देश की दशा और दिशा तय करता है चुनाव। राजनीति से छानकर राष्ट्र नीति बनाता है चुनाव। सियासत की तख्ता पलट करता है चुनाव। अब क्यों ना लाया जाए एक बड़ा बदलाव। अरे जब अखंड है भारत तो क्यों ना हो एक राष्ट्र एक चुनाव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, श्रेष्ठ निर्णायक मंडल और मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं, मैं कोड नंबर 11 आज विषय एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मंच पर सादर उपस्थित हूँ। महोदय, मेरा मानना है कि किसी भी विषय के बारे में बोलने से पहले जरूरी है उस विषय को समझना। महोदय, एक राष्ट्र एक चुनाव का सीधा सा मतलब है लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव को एक साथ करवाना। महोदय, एक राष्ट्र एक चुनाव भारत देश के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यदि हम हमारा इतिहास उठाकर देखें तो जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए 1951 में, तब भी हमने एक राष्ट्रीय चुनाव को अपनाया। दूसरी बार चुनाव हुए 1956 में, तब भी हमने एक राष्ट्रीय चुनाव को अपनाया और लगातार 1967 तक हमने एक राष्ट्रीय चुनाव को अपनाया। वो तो 1967 के बाद कुछ परिस्थितियां हमारी ऐसी रही, कुछ राज्यों की सरकारें समय से पहले भंग होने के कारण हम एक राष्ट्रीय चुनाव से पीछे हटे। इसी विचार को दोबारा लाने के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। महोदय, कुछ आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर बताना चाहूंगा कि आखिरकार क्यों एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत के लिए जरूरी है। महोदय, पहला फायदा समय और संसाधन की बचत। महोदय, अलग अलग समय पर चुनाव करवाने के कारण इतना ज्यादा खर्चा होता है जिनकी अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। कुछ आंकड़ों के अनुसार भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ष चुनाव करवाने के कारण औसतन 4000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। वहीं 2019 के आम चुनाव की बात करें तो उनका खर्चा था 60,000 करोड़ रुपए। और यही नहीं महोदय, पिछले ही वर्ष में 2024 के आम चुनाव की बात करें तो उनका खर्चा था 1,60,000 करोड़ रुपए। महोदय, अलग अलग समय पर चुनाव करवाने के कारण जो ये बेवजह खर्च हो रहा है, यदि इन पैसों को किसी अच्छी योजनाएं बनाने में, अच्छी नीतियां बनाने में, गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में यूज करें तो कहीं ना कहीं उन लोगों का उत्थान होगा और हम विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर करेंगे। महोदय, दूसरा फायदा शिक्षा पर प्रभाव। महोदय, चाणक्य ने कहा था कि किसी भी देश का उदय और अस्त होना उस देश के शिक्षक के हाथ में होता है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का अलग अलग समय पर चुनाव करवाने के कारण उस शिक्षकों को इतना व्यस्त कर दिया जाता है कि वो अपने मूल कर्तव्य से भटक जाते हैं और बच्चों की कक्षाएं भी नहीं ले पाते, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। यदि महोदय एक समय पर चुनाव करवाया जाए तो अपने शिक्षक मूल कर्तव्य से तन मन धन और लगन से बच्चों को पढ़ा पाएंगे और कहीं ना कहीं वो भी फायदा हमको विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर करने में होगा। महोदय, तीसरा फायदा राजनीतिक स्थिरता। महोदय, अलग अलग समय पर चुनाव करवाने के कारण जो बीच में योजनाएं चल रही है वो रोक दी जाती है, जिससे वो योजनाएं और नीतियां न तो घर की रहती न वो घाट की रहती। यदि महोदय एक समय पर चुनाव करवाया जाएगा तो राजनीतिक स्थिरता भी बढ़ेगी और सभी पार्टियां और सरकारें वो नीतियां और योजनाएं पूरे ढंग से लागू कर पाएंगी और उसका लाभ आम जनता को मिलेगा। महोदय, अंत में मानता हूं कि कुछ एक चुनौतियां हैं इस विचार को लागू करने में, लेकिन महोदय हम सब मिलकर प्रयास करें तो कहीं ना कहीं इसको सशक्त करते हुए हम विकसित भारत को सशक्त कर सकते हैं। महोदय, जब हमारे देश में हम एक राष्ट्र एक कर यानी जीएसटी को बड़े आसानी से लागू कर सकते हैं तो ये मेरा दावा है कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव को बड़े आसानी से कर सकते हैं। महोदय, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए कि संभव है सब कुछ, असंभव कुछ भी नहीं। कि संभव है सब कुछ, असंभव कुछ भी नहीं। कर हौसले बुलंद, दूर कुछ भी नहीं, दूर कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।